हेलो, सलाम, नमस्कार और सबनू मेरा सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं देशभगत रेडियो 107.8 एफएम आपकी आवाज़ और शो चल रहा है जीएलवी ग्लोबल लोकल वोकल और मैं हूँ आरजे सिया। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे शख्स मौजूद है जो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, क्योंकि वो एक कॉलेज स्टूडेंट भी है और एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर भी है। तो मैं आपको मिलवाना चाहूँगी लक्की से। कैसे हैं आप और कैसा लग रहा है आपको हमारे स्टूडियो में आकर? माई सेल्फ लकी चौधरी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके स्टूडियो में आके एंड आप मेरी योगा जर्नी के बारे में जानोगे एंड बहुत सारी योगा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। वाओ, मुझे लगता है हमारे लिसनर्स को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और उनको ऐसी चीज़ें पता लगने वाली है ना, उसके बाद शायद हर कोई योगा में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाए। तो हम अपनी बातों से शुरू करते हैं और मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हाउ डिड यू गेट इनटू योगा? मतलब आजकल की जो जेनजी है वो ज़्यादातर जिम में एक फोकस रहती है, बट यहाँ आप है जिन्होंने योगा प्रेफर करी, तो इसका पीछे क्या आपका? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग जी। स्टोरी फॉर यू एंड मी आल्सो। Okay. ये बात स्टार्ट होती है जब लॉकडाउन मेरी लाइफ में आया। जी। तो जैसे ही लॉकडाउन आया उस टाइम पे एक शो टेलीकास्ट होता था स्वामी रामदेव जी का, आई थिंक आज तक चैनल के ऊपर। तो उनको देख के मैंने योगा करना स्टार्ट किया, क्योंकि उस टाइम पे सारे योगा कर रहे थे, योगा का ट्रेंड आया था। तो मैंने योगा करना स्टार्ट किया। तो जैसे धीरे धीरे योगा करता रहा, पहले स्टार्टिंग में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट टाइम इंक्रीज होता रहा। तो मैंने फ्रेंड्स के साथ पार्क में जाके करना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे करते 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 इतना इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि इसमें क्या क्या किया जा सकता है। तो मैंने जानना शुरू किया। तो मैंने सर्च करना स्टार्ट किया गूगल के ऊपर कि क्या क्या कर सकते हैं। तो मैंने फाइंड की इसके अंदर क्वालिफिकेशंस होती है, डिग्री होती है, बैचलर डिग्री होती है, मास्टर्स होती है। Oh my God. तो मैं बड़े ही एक्साइटेड था कि भाई जानते हैं भी और क्या क्या कर सकते हैं। तो उस टाइम मैं था +1 में, आई थिंक 10th +1 में। Okay. तो फिर मैंने सर्च किया तो मुझे पता लगा कि इसमें शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, टीचर ट्रेनिंग कोर्स, जो USA अलायंस सर्टिफाइड होते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो मैंने सर्च किया कि कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो इसके अंदर 2 जगह जो मेन हाईलाइटेड निकली थी। तो फर्स्ट है केरला एंड सेकंड वन इज़ ऋषिकेश। Okay. मैंने ऋषिकेश को फाइनलाइज किया बिकॉज एक तो मेरे पास पड़ता था और बिकॉज ऋषिकेश द मेन हब है। ऋषिज हो गए, यहाँ से एक योगा का स्टार्टिंग हुई। वाओ, मुझे आपकी जर्नी सुनने में बहुत मजा आ रहा है। आप बताइए, ऋषिकेश में आपको जब पता लगा योगा हब है, उसके बाद आपने क्या किया? सो जैसे मुझे पता चला कि ऋषिकेश में हम टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर सकते हैं, तो मैंने पता किया वहाँ पे कितने स्कूल्स हैं। तो मुझे लगा कि होंगे मेन 5 या 6, तो उसमें चूज़ कर लूँगा ईजिली। जी। बट जब मैंने सर्च किया तो वहाँ पे आप सब सुन के हैरान हो गए। वहाँ पे 300+ योगा स्कूल्स हैं। तो मैं खुद बड़ा हैरान था। तो उसमें चूज़ करने में बड़ी डिफ़िकल्टी थी, क्योंकि ना फैमिली का किसी का बैकग्राउंड था योगा के अंदर, तो ना मैं खुद जानता था पहले उसके बारे में, ना कोई फ्रेंड सर्कल में ऐसा था। तो ऑनलाइन ऐसे ही टीचर से बात की, पता किया जो पहले गए हैं वहाँ पे करने, तब जाके मैंने एक फाइनलाइज किया। उनका नाम था ऋषिकेश योगधाम। बड़ा ही फ्रेंडली माहौल था वहाँ पे 90% फॉरेनर्स आते हैं। वाओ। आप सब जान के हैरान होंगे। और 10% भी इंडियंस आते हैं। ये चीज़ भी लॉकडाउन के बाद स्टार्ट हुई है। लॉकडाउन से पहले वहाँ पे 99.9% फॉरेनर्स ही आते थे। इंडिया से सिर्फ 0.1% लोग जाते थे, वो भी सिर्फ टीचर्स। और कोविड के बाद वो 10% में से आप भी एक थे। होप सो इज आई एम वेरी थैंकफुल कि मैं उसका पार्ट था। एंड बाकी गॉन। वाओ, काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग और इंटरेस्टिंग है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप इतने टाइम से योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको अपनी लाइफ में, अपनी रोज़ की ज़िंदगी में क्या चेंज मिला? आपको क्या लगता है कैसे ट्रांसफॉर्म किया है योगा ने आपको? तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि जब से मैंने योगा करना स्टार्ट नहीं किया था पहले मैं, तो उस टाइम बड़ी नॉर्मल थी लाइफ। चाहिए तो उस टाइम पता नहीं था योगा, तो नॉर्मली थी, अच्छी लाइफ थी। बट जब से स्टार्ट किया तो मैंने हर एक चीज़ को इंजॉय करना स्टार्ट किया है। हर एक चीज़ में अपना 110% देना सीखा है। तो इससे बेसिकली मेन इम्पैक्ट जो पड़ता है करियर के ऊपर वो पड़ा है, क्योंकि आज के टाइम में मैं राइट नाउ मैं योगा इंस्ट्रक्टर, टीचर, इंटरनेशनल सर्टिफाइड। सो मैं लोगों को सिखाता हूँ। राइट नाउ आई हैव 2 clients from outside of country. Wow. 1 from Australia and 1 lady from China who living in UK right now. Okay. So I have 2 clients international. So बड़े अच्छा लगा कि एक तो इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला है घर बैठे बैठे, कॉलेज स्टूडेंट को इतना कुछ मिलेगा, तो बड़ा ही सही लगा। एंड सेकंड चीज़ और चीज़ों में बहुत इम्पैक्ट किया, रिलेशनशिप्स हो गया, फैमिली मैटर्स हो गए, सिचुएशंस हो गई। तो एक टैकल करने की एक अंदर से हिम्मत और पावर योगा ने दिया है।
बिल्कुल, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है लक्की से बात करके और उनकी ऐसी बातें सुन के जो इतनी काम है। आप मेडिटेशन भी प्रैक्टिस करते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ना बिगिनिंग में मेडिटेशन प्रैक्टिस करने में बहुत मुश्किल होती है क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। तो बिगिनर्स को जो मेडिटेशन करना चाहते हैं उनको आप क्या एडवाइस देंगे? सबसे पहले जानते हैं मेडिटेशन के बारे में कि बिगिनर्स को अगर करना है तो वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जी। तो इसका सबसे मेन पॉइंट है, तो इससे ब्रीथिंग पे फोकस करना, इससे ही मेडिटेशन स्टार्ट होती है। तो हमें सिखाया गया है कि किसी को भी मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी है तो पहले कूल काम एनी सिटिंग कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकता है। तो आइज क्लोज करके टिप ऑफ द नोज ब्रीथिंग के ऊपर फोकस करके जितनी देर अपने साथ बैठ सकता है बैठने की प्रैक्टिस करना है। 2 मिनट्स, 5 मिनट्स, दैन 10 मिनट्स, दैन इंक्रीज द ड्यूरेशन। उसके बाद मंत्रा चैंटिंग होती है इसके अंदर। ओके। देयर आर सो मेनी mantras we can chant according to your religions or and all. कोई एक मंत्र हमें। There is one of the famous mantra is Om. ओह, So the sound is like inhale, go exhale with the Om. This is a mantra chanting we can do. Close your during eyes. meditation. Yeah, during meditation. First we do outside with the mouth and then the third step we can close your eyes and mantra chanting अपने मन में करनी है। तो इसके बाद जाके माला जाप होता है। ओके। देन उसके बाद किसी पॉइंट को हम लेते हैं, उसके ऊपर फोकस करते हैं आंखें खोल के, देन आंखें बंद करके। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलता है। तो मेन इतना कुछ ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है किसी को हाँ। डीपली। मेन स्टेप स्टार्ट होता है ब्रीथिंग से। अपनी ब्रीथिंग के ऊपर फोकस रखो, आराम से कूल एंड काम होके बैठो अपने साथ, आंखें बंद करो, ऑब्जर्व करो कि सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है और अपनी ब्रीथिंग के ऊपर फोकस रखो। ध्यान हट रहा है, देन फिर से ब्रीथिंग के ऊपर लेके आओ, फिर ध्यान जाएगा हट के साइड में, देन फिर से ब्रीथिंग के ऊपर। दिस इज द मेन पॉइंट एंड इजी पॉइंट यू कैन डू। मैं तो बिल्कुल घर जाके ट्राई करने वाली हूँ आज मेडिटेशन, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा आसान लग रहा है और मुझे लगता है मेरे लिसनर्स को भी ज़रूर करना चाहिए क्योंकि मेडिटेशन से शायद काफ़ी कामनेस आ जाती है हमारे अंदर। मेरा आपसे ये सवाल है लकी कि आजकल चंडीगढ़ में या इंडिया में ही बहुत ज़्यादा काम होता है और लोग इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं, आजकल की लाइफस्टाइल इतना बिजी है, तो इतने बिजी होने के बावजूद भी कैसे हम अपने ऊपर और अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस कर सकते हैं? कोई थोड़े से हेल्थ टिप्स सुनाइए हम। सो इट डिपेंड पर्सन टू पर्सन फर्स्ट जी कि कौन अपनी हेल्थ को कैसे देखता है। जी जिसने अपने आप को फिट रखना है वो किसी भी हालत में फिट रख लेगा। तो दिस इज द एक्सक्यूज कि वो बिजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कहीं भी जा रहे हैं हम, मान लो कि हम ऑफिस में बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, तो वी कैन इजीली रेज योर हैंड अप डाउन 3 to 4 times अप डाउन। वी कैन क्लोज योर फिंगर, स्ट्रेच इट आउट एंड जस्ट इनहेल एक्सहेल। और हम लिफ्ट की जगह सीढ़ियाँ यूज़ कर सकते हैं। और घर पे कोई काम कर रहे हैं तो वेट लिफ्ट करना है हल्का फुल्का तो आप खुद करो। कोशिश करो, ऐसे हाउस वाइफ्स हैं तो घर का काम हो गया, झाड़ू पोछा, ये सारा फिजिकल एक्टिविटी ही है। क्योंकि आज के टाइम में हम देखते हैं सारे वर्किंग गोइंग है, सारे काम पे जाते हैं, घर पे काम वाली भाई काम कर रही है, तो ये सारा एक्टिविटी छूट चुकी है। बच्चे पूरे दिन फ़ोन में रहते हैं, बच्चों का तो छूट ही चुका है सब। बिल्कुल। जब से लॉकडाउन है उसके बाद छूट ही चुका है। तो आप ऐसे कर सकते हो कि आप ऑफिस में बैठे हो, कोई भी वर्क करना है जिसमें हल्का सा फिजिकली एक्टिविटी हो तो आप उसके थ्रू कर सकते हो। आप दोनों का हेल्पफुल होगा। और अगर घर पे हो आप अपनी वाइफ की हेल्प कर सकते हो, अपनी वाइफ अपनी हस्बैंड की हेल्प कर सकते हो, तो दोनों को एक्टिविटी होती रहेगी, साथ में एंजॉय कर लेंगे अपने आप को। और इससे मुझे ये भी लगता है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम भी निकालना पड़ेगा अपनी कोई फिजिकल फिटनेस के लिए। आप जो कर रहे हैं आप उसमें ही कुछ ऐसा ढूंढ सकते हैं जिससे आप अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस कर सके। हमें ये तो पता है कि योगा से हम फिजिकली फिट रहते हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छा है हमारी बॉडी के लिए फिजिकली। मेंटली योगा का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर? तो आपने एक बड़ी प्यारी लाइन सुनी होगी, उसमें कहते हैं कि इंसान का पेट नरम, पाँव गर्म और सिर ठंडा रहना चाहिए। वाओ। तो इस वेरी बैलेंस क्या फिजिकल एक्टिविटी जितनी ज़रूरती है, फिजिकल एक्टिविटी जितनी अपनी फिटनेस के लिए ज़रूरी है, इतने योगा मेंटल हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट है मेंटल हेल्थ। अगर आप मेंटली फिट नहीं हो तो आप डिसीजन लेने में बड़ा ही टाइम कंज्यूम करोगे और डिसीजन लेने में बड़े ही गलत डिसीजन भी ले लेते हो कई बार। जी। तो योगा सबसे पहले तो आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करती है, फिजिकल हेल्थ को तो इम्प्रूव करती है और आपका एक बैलेंस क्रिएट करती है। तो अगर बैलेंस क्रिएट रहेगा तो आप ऑटोमेटिकली एनर्जाइज फील करोगे और हैप्पी रहोगे। लेकिन आप एक कॉलेज स्टूडेंट भी है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कॉलेज और योगा क्लासेस साथ में लेना, कैसे अपना टाइम मैनेज करते हैं? पहले तो डिफ़िकल्टी आती थी क्योंकि मैं सिर्फ कॉलेज डेली जाता था और साइड बाय साइड अपना योगा के बारे में स्टडी कर रहा था, कोर्सेज ऑनलाइन ऑफलाइन। बट जब से मैंने
योगा को एक एज अ करियर चूज़ किया है, क्योंकि राइट नाउ आई एम अपलोडिंग कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम. Yeah. I cross 1 lakh followers on Instagram right now. So right now I'm taking a classes internationally, globally, because I have a client from Australia, America. I'm talking with that girl and one from UK. वाओ, मुझे तो काफी मजा आ रहा है इनसे बात कर. योगा जब हम करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए हम कैसे बेंड हो रहे हैं, इन आगे की तरफ कैसे झुक रहे हैं, पीछे की तरफ कैसे झुक रहे हैं, हमारी बैक में कर्व कितना आ रहा है, हमें अपने मसल को स्ट्रेच कितना कर रहे हैं. तो अपने आप को ज़्यादा पुश नहीं करना. सेकंड चीज़ ब्रीथिंग. ब्रीथिंग के ऊपर ध्यान रखना ही रखना है. आप कुछ भी वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हो, आप जिम में भी हो, आप घर पे कोई काम कर रहे हो, तो कैसे इनहेल करना है, कैसे एक्सहेल करना है, कैसे बैलेंस क्रिएट करना है, तो इसको में जानिए जी. और ये ध्यान रखिए. जी. सबसे इम्पोर्टेंट दोनों चीज़ें, बाकी तो मैंने भी बताया. कहने को ब्रीदिंग कितनी सिंपल है, बट फिर और यही हमारे योगा में ही सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है. बिल्कुल. और हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना मुश्किल होगा योगा करना, बट ये तो सबसे ज़्यादा सिंपल है. मुझे लगता है हमें अपनी ब्रीदिंग पे फोकस रखना है सबसे ज़्यादा. यहाँ बैठे हैं ब्रीदिंग के ऊपर फोकस है, तो ये भी एक तरह से योगा ही है. जी. हाँ, तो हमें मेन है कि ब्रीथिंग पे फोकस रखना ही है. ब्रीथिंग के लिए स्पेशल एक्सरसाइज डिज़ाइन की गई है. तो अब डिप्रेशन में हो, एंजाइटी है, कोई भी टेंशन हो रही है, कोई भी कुछ है, आंखें बंद करो, डीप ब्रीथ करो, इनहेल एक्सहेल, जी. इनहेल एक्सहेल. 10 टाइम ये करके देखो, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ. जी, मैं तो पक्का करने वाली हूँ ये प्रैक्टिस, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी करें. आप हमारे लिसनर्स को एज ए योगा टीचर क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि सबको अपनी लाइफ के अंदर फिजिकली एक्टिविटी ऐड करनी ही करनी जी है. बिल्कुल. ये ऐड करोगे तो आपको खुद कैसे बेटर फील होना स्टार्ट होगा, तो आप खुद महसूस. अगर आपके पास टाइम नहीं है कि जिम नहीं जाना, वॉकिंग करने नहीं जा सकते, रनिंग करने नहीं जा सकते, तो योगा के लिए किसी चीज़ की जरूरत नहीं है. आप अपने बेड के ऊपर बैठे बैठे भी कर सकते हो, अपनी बालकनी में खड़े होकर कर सकते हो, अपनी वाइफ के साथ बैठे बैठे कर सकते हो, लेटे लेटे भी आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हो, वो भी जी. योगा ही है. जी. तो किसी भी तरीके से इन्वॉल्व करो अपनी लाइफ में. फिजिकल एक्टिविटी योगा को लेके ही आओ. मतलब मन में अगर है ना कुछ करने का, तो बंदा बिल्कुल. कुछ भी कर सकता है, चाहे वो कहीं पे भी हो और वो कुछ काम भी कर रहा हो. एक सोशल मैसेज आप मेरे लिसनर्स को देना चाहेंगे? तो मैं सोशल मैसेज यही देना चाहूँगा अपने यूथ को, अपनी यंगस्टर्स को, कि सबसे पहले जो भी हम अल्कोहल एंड कोई भी ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं, आज के डेट में बढ़ चुके हैं. देयर आर बिल्कुल. नंबर ऑफ पीपल कंज्यूमिंग ड्रग्स, ड्रिंकिंग, एंड सो मैनी थिंग्स आर हैपनिंग इन आवर एरिया ऑल्सो एंड ग्लोबली. या. सो इस चीज़ को कंट्रोल करें, अपनी एक्टिविटी के ऊपर ध्यान दें, अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दें, अपनी फैमिली के बारे में सोचें, अपने करियर के बारे में सोचें, क्योंकि वो चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं. जी. एक पूरी लाइफ साइकिल है, उसको डिस्टर्ब मत करें. क्योंकि अगर हम नशा कर रहे हैं, कुछ भी अल्कोहल पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो एक तो हम खुद को हार्म होगा, तो उससे हमसे ज़्यादा परेशान हमारी फैमिली होती है. बिल्कुल. तो अगर आप चाहते हो कि सब कुछ बैलेंस रहे, एक अच्छी लाइफ आप जी के जाओ, ऊपर जाके किसी को कुछ कहना ना पड़े, कोई आपको पूछे ना जाओ ऊपर जाके, बिल्कुल. तो ये ना कहना कि भी हाँ नशा करके खत्म करके बर्बाद करके आए. तो बोले क्या एक अच्छी प्यारी सी लाइफ जी के आए, आप खुद खुश रहोगे, ऊपर वाले भी खुश होगा, फैमिली तो खुश रहेगी. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी कॉलेज स्टूडेंट से नहीं बल्कि कोई लर्नड इंसान से बात कर रही हूँ, क्योंकि इतनी नॉलेज तो नॉर्मल लोगों को नहीं होती है, और ये शायद सिर्फ योगा करने के बाद ही आती है. मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी बातें सुनकर. आपको कैसा लगा रेडियो में आकर, और आपका कैसा रहा यहाँ पे एक्सपीरियंस? सो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ा ही अच्छा लगा, क्योंकि मैं आज तक मैं सिर्फ अपनी वीडियो में ही परफॉर्म करता था, आसन करता था, योगा करता था, और लोगों को अवेयर करता था योगा के बारे में. तो मुझे कुछ दिन पता चला कि कैसे वो सारी जर्नी आज यहाँ तक पहुँची, कि मैं आज इंटरव्यू के लिए आपने मुझे बुलाया, उसके लिए थैंक यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आप सबका. आप सब ने हमें देखा, इतना सारा प्यार दिया, आप लोग इतना फॉलो कर रहे हो. एंड सेकंड चीज़, आपकी टीम, आपका पूरा यहाँ का इन्वायरमेंट बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही फ्रेंडली माहौल है. तो बड़ा ही अच्छा लगा मुझे. हमें भी आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं आशा करती हूँ फिर से मिलेंगे, और मैं भी मिलूंगी आपको एक और गेस्ट के साथ जल्दी. और तब तक के लिए सुनते रहिए देशभक्त रेडियो 107.8 FM, आपकी आवाज विद मी आरजे सिया.